देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। पंजाब में भूमि पुलिंग नीति के खिलाफ किसानों का व्यापक जन आंदोलन। जमीन नहीं देंगे, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। पंजाब, जिसे भारत की अनाज की टोकरी कहा जाता है, आज एक नई चुनौती से जूझ रहा है। राज्य सरकार द्वारा लागू की जा रही भूमि पुलिंग नीति के खिलाफ किसानों में असंतोष धीरे धीरे भड़क कर एक संगठित जन आंदोलन का रूप ले चुका है। किसानों का कहना है कि नीति विकास की नहीं बल्कि उनकी जमीन हड़पने की एक सुनियोजित साजिश है। भूमि पुलिंग नीति के तहत सरकार या विकास प्राधिकरण गांव की कृषि योग्य भूमि को एकत्र करता है। फिर इस जमीन का एक हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर, रिहायशी या व्यावसायिक विकास के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शेष हिस्से को मूल जमीन मालिकों को विकसित भूमि के रूप में लौटाने का दावा किया जाता है। लेकिन जमीनी हकीकत में किसानों को जो जमीन वापस दी जाती है वह न तो पर्याप्त होती है, न उपजाऊ, और न ही उनकी रोजमर्रा की जरूरतों के अनुकूल। परगट सिंह द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार पंजाब सरकार की भूमि पुलिंग नीति के तहत राज्य के कई जिलों की जमीनें चिन्हित की गई हैं। सबसे अधिक भूमि लुधियाना में चिन्हित की गई है, जहां कुल 23,000 एकड़ जमीन पर नजर है। इसके बाद मोहाली में 3,500 एकड़, पठानकोट में 1,000 एकड़, पटियाला में 1,100 एकड़ और भटिंडा में 900 एकड़ जमीन पुलिंग के दायरे में लाई गई है। संगरूर जिले में 600 एकड़, मोगा में 500 एकड़, नवाशहर में 400 एकड़ और होशियारपुर में 500 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। वहीं फिरोजपुर और बरनाला में 300 एकड़, कपूरथला में 150 एकड़ और नगोदर में 200 एकड़ जमीनें इस योजना की जद में है। इसके अतिरिक्त गुरदासपुर में 80 एकड़, तरनतारन में 97 एकड़ और सुल्तानपुर लोधी में 70 एकड़ भूमि को भी योजना में शामिल किया गया है। इस व्यापक कवरेज से स्पष्ट है कि सरकार की योजना केवल कुछ जिलों तक सीमित नहीं बल्कि पूरे पंजाब में किसानों की जमीनों को संगठित तरीके से अधिग्रहण करने की ओर बढ़ रही है। इसी कारण विरोध भी स्थानीय से निकलकर अब राज्यव्यापी रूप ले चुका है। पंजाब के जालंधर जिले के कुक्कड़ पिंड में स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा में आयोजित विशाल किसान विरोध सभा ने सरकार को चुनौती दे दी है। इस सभा में कपूरथला, फगवाड़ा और जालंधर के करीब 6 गांवों से किसान शामिल हुए। उनके चेहरों पर गुस्सा नहीं बल्कि अपनी मातृभूमि की रक्षा का दृढ़ संकल्प था। सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जालंधर कैंट के विधायक परगट सिंह ने कहा, यह भूमि पुलिंग नीति में असल में भूमि बैंकिंग का उपकरण है। इसे किसानों की सहमति के बिना लागू किया गया है। यदि सरकार पीछे नहीं हटती तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। नीति के दोष क्या है? परगट सिंह का आरोप, कोई पर्यावरणीय मूल्यांकन नहीं, सामाजिक प्रभाव का अध्ययन नहीं किया गया, उचित मुआवजा देने की व्यवस्था नहीं, 70% सहमति की कानूनी शर्त पूरी नहीं की गई, गांव का सामाजिक ढांचा खतरे में, राजनीतिक स्वर और विपक्ष की रणनीति। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ग्रामीण और शाहकोट के विधायक हरदेव सिंह लाडी शेरवालिया ने कहा, यह सिर्फ जमीन पर कब्जा नहीं बल्कि पंजाब की आत्मा पर हमला है। हम इसे सिर्फ विरोध के रूप में नहीं बल्कि जन आंदोलन के रूप में खड़ा करेंगे। दिलचस्प यह है कि इस नीति के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कई स्थानीय नेता भी असहमत नजर आ रहे हैं। फगवाड़ा तहसील के बुल्लाराय गांव के सरपंच रजत भनोट ने स्पष्ट कहा, किसानों के लिए भूमि केवल संपत्ति नहीं, मां होती है। आप हमारी परंपराओं को कुचलकर विकास नहीं थोप सकते। उन्होंने किसानों से ग्राम सभाएं बुलाने और विरोध प्रस्ताव पारित करने का आह्वान किया ताकि कानूनी आधार पर लड़ाई लड़ी जा सके। सभा में कई ग्राम पंचायतों के सरपंचों और स्थानीय नेताओं ने एक स्वर में कहा कि वे अपनी कम्युनिटी को जागरूक करेंगे और संगठित रहेंगे। जगराज सिंह कुक्कड़, बलकार सिंह मंगा कोट खुर्द, अवतार सिंह बिट्टू कोट कला, रणधीर सिंह सोफी पिंड, सुखबीर सिंह सलारपुर, इन सभी नेताओं ने स्पष्ट किया कि जब तक सरकार नीति वापस नहीं लेती आंदोलन जारी रहेगा। किसान यूनियन कैंट हलके के प्रधान सुखबीर सिंह ने सभा का संचालन करते हुए कहा, हम पंजाब के किसानों की जमीन का हर हाल में बचाव करेंगे। यदि सरकार ने हमारी आवाज नहीं सुनी तो संघर्ष गांव से निकलकर चंडीगढ़ और दिल्ली तक जाएगा। पंजाब के किसानों के लिए जमीन सिर्फ उपज नहीं होती बल्कि यह उनकी संस्कृति, इतिहास और पीढ़ियों की आजीविका से जुड़ी होती है। भूमि पुलिंग से उनकी सामाजिक संरचना, धार्मिक आस्थाएं और कृषि आधारित जीवन प्रणाली बुरी तरह प्रभावित हो रही है। भूमि पुलिंग नीति को लेकर चल रहे विरोध ने अब सामान्य किसान आंदोलन से आगे जाकर राजनीतिक और कानूनी स्वरूप ग्रहण कर लिया है। राज्य के कई जिलों से मिल रहे समर्थन और नेताओं की सक्रियता ने यह संकेत दे दिया है कि यदि सरकार पीछे नहीं हटी तो यह आंदोलन पंजाब की राजनीतिक दिशा और सत्ता समीकरण तक को प्रभावित कर सकता है। देखते रहिए स्वदेश स्पीक टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।